नमस्कार, मैं सितेश सर प्रकाशम के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा एक ही सपना, हर किसी को मैथमेटिक्स लगे अपना। इस लक्ष्य पर काम करते हुए अभी हम लोग रेशियो चैप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं और इस चैप्टर का ऑलरेडी 48 क्वेश्चन हम आपको शेयर कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। हमारा मिशन है 100 टोटल क्वेश्चन दिखाने का, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया हो। और हमें नहीं लगता है कि 100 क्वेश्चन के ऊपर काम कर लेने के बाद आपको, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, नीचे ग्रुप डी का हो, ऊपर आपका IAS का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सारे तरह के एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 49। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, आप इन बातों को समझिए। कहता है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास 3 तरह का फल है। कौन कौन सा? तो क्वेश्चन कहता है कुछ लार्ज क्वालिटी का फल है, कुछ मीडियम और कुछ स्मॉल। 3 वेराइटी का उसके पास फल है। ठीक है, अब इसके प्राइस के बारे में आपसे शेयर कर रहा है क्वेश्चन। जो बड़ा वाला फल है उसका दाम क्या है? 15 रुपये प्रति। जो मध्यम आकार का फल है उसका दाम क्या है? 10 रुपये प्रति। और जो सबसे छोटा वाला है उसका दाम क्या है? 5 रुपये प्रति। ये बात आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब हमसे आगे क्वेश्चन कहता है इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट्स दे रखा है। क्या है? 3:3:2:5। ये क्या है? नंबर ऑफ फ्रूट्स है। अब समझने वाली बात ये है कि ये नंबर ऑफ फ्रूट्स है या नंबर ऑफ फ्रूट्स का रेशियो है। हालांकि आपसे जो शेयर किया गया डाटा, ये नंबर ऑफ फ्रूट्स का रेशियो शेयर किया गया है, नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं दिया गया है। आगे आपसे क्वेश्चन कहता है कि उस सेब का औसत कीमत बताइए। अब समझिए जरा सा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? एवरेज प्राइस पूछा गया है। एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है? एवरेज प्राइस का मतलब होता है ये एक तरह का क्वांटिटी, कंपैरेटिव क्वांटिटी होता है। और अगर ये कंपैरेटिव क्वांटिटी है तो यही समझने वाली बात है कि आपके पास डाटा कैसा अवेलेबल करवाया गया है। डाटा भी कंपैरेटिव ही अवेलेबल करवाया गया है। अगर कंपैरेटिव डाटा अवेलेबल करवाया गया तो हम इस डाटा पे किस तरीके से काम करेंगे? हालांकि आपसे कहा गया है कि 3:2:5 के अनुपात में फल है, लेकिन आप इस अनुपात को छोड़ दीजिए, है ना। आप सीधा ये समझिए कि आपके पास जो लार्ज वाला फल है वो कैसा है? तो 3 है। आपके पास जो मीडियम वाला फल है वो कै गो है? तो 2 गो है। और जो स्मॉल वाला फल है वो कै गो है? 5 गो है। अब जरा सा इसका दाम निकाल करके हमको दिखाइए। एक फल का कीमत है 15 रुपये, 3 गो फल है तो टोटल प्राइस क्या हो गया? 45 रुपये यहाँ पे हो गया। इसी तरीके से 10 के हिसाब से 2 कितना आएगा? 20 रुपये यहाँ पे आएगा। और 5 के हिसाब से 5 कितना आएगा? 25 रुपये यहाँ पे आएगा। अर्थात टोटल आपका कितना रुपए लग गया? तो टोटल लग गया 4 2 6 6 2 8 और 8 1 9, यानी कि 90 रुपये टोटल आपका लग के तैयार है यहाँ पे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 90 रुपये में आपके पास आप अपना कई गो फल बेचे हैं। तो 90 रुपये में 3 2 5 5 5 10, यानी कि 10 गो फल बेचे हैं। अगर हम इसी 90 रुपये में 10 से भाग दे दें तो क्या निकल के आ गया? 9 रुपये ईच निकल के आ गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हमारे सामने निकल के आ गया। मतलब एवरेज प्राइस हमारा क्या होगा? 9 रुपीज एवरेज प्राइस होगा। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से 49 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर काम करना था। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 50। इसको देखेंगे, इसके अंदर किस तरह का बात किया जा रहा है। कहता है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है? 2:3:4 है। बाबू रे, यहाँ पे आपको समझना ये बात है कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा 3 गो कक्षा है। इसके अंदर स्टूडेंट का रेशियो क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि 2:3:4, इसी अनुपात में इस तीनों कक्षा में स्टूडेंट है। अब कहता है कि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए। मतलब समझे, इस कक्षा में 12 विद्यार्थी डाल दिए, आप इसमें भी 12 डाल दिए और इसमें भी 12 डाल दिए। अब कहता है कि ये अनुपात बदल के क्या हो जाता है? 8:11:14 के बराबर हो जाता है। ये बात क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी थे, आप हमको बताइए। मतलब आरंभ का मतलब क्या है? जब हम 12 12 12 तीनों कक्षा में विद्यार्थी नहीं मिलाए थे, उस समय टोटल विद्यार्थी कैगो था।
अब आप समझते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा थ्योरी काम करेगा। आप यहाँ पे समझते हैं, हम आपको पहले समझा चुके हैं। क्या समझा चुके हैं कि कोई चीज अगर हम किसी नंबर में किसी खास नंबर का वृद्धि करते हैं तो वृद्धि से पहले और वृद्धि के बाद अंतर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब आप समझिए ये क्या है, ये इनिशियल यानी कि प्रारंभिक स्थिति है तीनों कक्षा का, और ये कैसा रेशियो दिया हुआ है, ये 12-12 का वृद्धि करने के बाद आया हुआ रेशियो दे रखा है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे ये इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 1 है और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे अंतर 3 का है। इसको होना क्या चाहिए था, इसको सेम होना चाहिए था, और ये सेम है नहीं। इसी प्रकार आप देखिए इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 का अंतर है और यहाँ पे अंतर क्या है, 3 का है। इसको भी सेम होना चाहिए था और ये भी सेम नहीं है। इसके लिए अब हम करेंगे क्या, तो बस यहाँ पे हम इसको सेम करेंगे, और सेम करने के लिए ऊपर डिफरेंस है 1 का और नीचे डिफरेंस है कितने का, 3 का। आप क्रॉस कर दीजिए और क्रॉस करते ही आपका दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आइए देखते हैं, 3 से अगर हम इसको गुना करें तो 6 आएगा, 3 से गुना करेंगे 9 आएगा और 3 से गुना करेंगे 12 निकल के आएगा। पुराना रेशियो कट करके हटा दीजिए। अगर हम इसको 1 से गुना करेंगे तो 8 का 8 ही रहेगा, 11 का 11 ही रहेगा, 14 का 14 ही रहेगा। अब जरा सा देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। इस प्रथम कक्षा की स्थिति क्या है, पहले विद्यार्थी कितना था, रेशियो 6, अब क्या हो गया, रेशियो 8, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे विद्यार्थी का कितना, तो रेशियो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पहले विद्यार्थी कितना था, 9, और अब क्या हो गया, अब 11। इसका मतलब यहाँ पे भी रेशियो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे भी रेशियो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका 12-12 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में डालने की वजह से हुआ क्या है, तो हुआ क्या है, रेशियो 2 का इंक्रीमेंट प्रत्येक क्लास में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है रेशियो 2 किसके बराबर होगा, रेशियो 2 12 स्टूडेंट के बराबर होगा। अगर रेशियो 2 12 स्टूडेंट के बराबर है तो हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था शुरुआत में टोटल विद्यार्थी कैगो है। शुरुआत में टोटल विद्यार्थी कैगो, देखिए ये पहली कक्षा, इसके अंदर टोटल विद्यार्थी कैगो है, तो रेशियो 6, रेशियो 9 और रेशियो 12, हम इन सबको जोड़ देंगे। इसका योगफल कितने के बराबर आएगा, 6 9 15, 15 12 27, यानी कि हमको ये पता करना है कि रेशियो 27 किसके बराबर होगा, और ये रेशियो 27 होगा 12/2 गुना क्या कर देंगे 27, और इसको कट कर दीजिए इसके साथ, 6 बार में कट होगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 6 से तो क्या आएगा 162, हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 162 मतलब तीनों कक्षा को मिला करके तीनों कक्षा के छात्रों को अगर हम जोड़ देते तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या निकल के आ जाता है, 162 निकल के आ जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बस मेहनत कीजिए, मेहनत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं आपका सिक्का बुलंद होगा एक दिन, कोई नहीं रोक सकता है। सबसे अहम बात आपका मेहनत है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन पे बाबू फोकस कीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 51। डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन डेटा के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। डेटा किस तरह का है, कहता है कि 3 कक्षा है जिसमें विद्यार्थी का अनुपात है 4:6:9। ये बात आपसे कहा जा रहा है। प्रत्येक कक्षा में 12-12 विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं। इसमें भी 12 विद्यार्थी डाल दिए, इसमें भी 12 डाल दिए और इसमें भी 12 डाल दिए। नतीजा यही अनुपात बदल के क्या हो गया, 7:9:12। ये अनुपात बदल कर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। हम आपको समझा चुके हैं वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद अंतर क्या होना चाहिए, दोनों क्वांटिटी के बीच सेम होना चाहिए। और अगर सेम होना चाहिए तो जरा सा देखिए 4 और 6 दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का अंतर है। 7 और 9 दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का अंतर है। 6 और 9 दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 का है। 9 और 12 दोनों के बीच का अंतर क्या है, 3 का है। इसका मतलब यहाँ अंतर हमको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और अगर अंतर सेम दिख रहा है तो अब आपको क्या करना है, इसमें रेशियो ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, हम सीधा ऑपरेट कर देंगे। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दें, है ना। आपको हम इतना समझाए हैं, इतना समझाने के बाद निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने में सक्षम होंगे। आप कमेंट में हमको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने के बराबर आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। क्या बोल दिया, कहता है कि दो गो नंबर है जिसका रेशियो दे दिया गया है, क्या 3:5 का रेशियो है। कहता है कि इसमें से भी हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे 9 घटाने की बात की जा रही है, और इसमें से भी हम कम कर देंगे, कितना, 9। अगर हम दोनों में से 9 को घटा दें तो ये अनुपात 12:23 हो जाता है। ये बात आपसे शेयर कर रहा है। अब कहता है कि तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ओरिजिनल नंबर था, यानी कि 9 घटाने से पहले जो नंबर था, उस नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा है, वो नंबर बताइए। अब हम लोग कैसे काम करेंगे, अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या स्थिति है। यहाँ पे स्थिति है, इस संख्या में से 9 घटाए, इस संख्या में से 9 घटाए, क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब साफ है, 9 घटाने से पहले, 9 घटाने के बाद अंतर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आइए जरा सा देखते हैं हम, क्या सही में ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे 3 और 5 दोनों के बीच का अंतर 2 का है, और यहाँ पे अंतर कितने का है, 12 और 23 दोनों के बीच का अंतर 1 का है। बाबू इसको होना क्या चाहिए था, इसको सेम होना चाहिए था। क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है, यही तो गड़बड़ है। हमको क्या करना है, इसको सेम करना है। आइए सेम करते हैं। सेम कैसे करते हैं, क्रॉस वर्क कीजिए आप। यहाँ पे 11 से इसको गुना कर दीजिए, ये आपका 33 हो जाएगा। 11 से इसको गुना करेंगे, ये आपका 55 हो जाएगा। 2 से इसको गुना करेंगे, ये आपका 24 हो जाएगा। 23 से इसको गुना करेंगे 2 को, ये आपका क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। पुराना रेशियो काट के हटा दीजिए। अब आप इसको जो नया रेशियो, जो हमारा बैलेंस रेशियो, जो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो डेवलप हुआ है, आप सिर्फ उस रेशियो को देखिए। अगर हम इसको देखें तो अब स्थिति क्या है, अब यहाँ पे देखिए, पहले कितना, पहले संख्या क्या थी, 33, और हो क्या गया, 24 हो गया। कितने से संख्या में कमी आ रही है, 9 से संख्या में कमी आ रही है। यहाँ पे संख्या में कितने से कमी आ रही है, 55, 46, 9 से कमी आ रहा है। इसका मतलब संख्या के अनुपात में कितने की कमी आ रही है, 9 की कमी आ रही है। लेकिन इस 9 की कमी का वजह क्या है, 9 का घटाया जाना। इसका मतलब रेशियो 9 किसके बराबर, रेशियो 9 के बराबर। तो रेशियो 1 किसके बराबर, रेशियो 1 के बराबर। रेशियो 1 अगर 1 के बराबर है तो जो हमारा मूल संख्या है वो है रेशियो 33। तो रेशियो 33 किसके बराबर होगा, 33 के। और जो मूल संख्या है दूसरी वाली वो क्या है, 55। तो रेशियो 55 किसके बराबर होगा, 55 के। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से हमको यहाँ पे काम करना था। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। लक्ष्य, लोग कहता है, कई बार आप सुने होंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। हमारा मानना है कि लक्ष्य के बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है ना। लक्ष्य कितना बड़ा हो और काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो परिणाम क्या होगा, परिणाम कुछ नहीं होगा। सिंपल सा बात है। इसका मतलब होता है कि लक्ष्य बड़ा रखने से बात नहीं बनता है। बात किस बात से बनती है, आपको कंसिस्टेंटली छोटा छोटा कंसिस्टेंटली काम करने से बात बनता है। यही छोटा छोटा किया हुआ काम जो आप डेली कर रहे हैं, कंसिस्टेंट कर रहे हैं, एक दिन इतना विशाल हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा जिसका परिणाम देख करके आप अचरज हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप समझिएगा और उसी अंदाज में समझिएगा जिस अंदाज में हम आपको समझाना चाहते हैं, है ना। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कहता है कि 6:7:8 ये रेशियो आपसे शेयर कर रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद आगे कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 14 के बराबर है। अब आप जरा सा बात को समझिएगा। अच्छा, अगर हम पूछें ये क्या है, तो ये रेशियो है, और ये क्या है, तो ये एक्चुअल वैल्यू है। इसी बात को समझना है यहाँ पे। अब हमसे पूछा गया है कि आप हमको बताओ c का वैल्यू किसके बराबर होगा, और अगर c का वैल्यू हमको निकालना है तो इसके लिए अब हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। तो हम करेंगे क्या, अब आप इसको समझिए। एक्चुअल में इस a b c का योगफल कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। हम इसी 14 को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम a प्लस बी प्लस सी का
अनुपातिक वैल्यू निकालना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन को देख करके कि इसका अनुपातिक वैल्यू कितने के बराबर होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका अनुपातिक वैल्यू कितने के बराबर होगा। तो इस तरह का जहां कहीं भी एक्सप्रेशन हो, क्या है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और आपको निकालना क्या है a प्लस बी प्लस सी निकालना है। इसका मतलब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो a यहाँ पे हो जाएगा 2a, b यहाँ पे हो जाएगा 2b, और c यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। और सब के साथ 2 है। इसका मतलब अगर आप कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या आपके पास a प्लस 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? इसका वैल्यू होगा 6 7 13, 13 8 21, यानी कि 21 के बराबर होगा। अच्छा, अगर हम करते 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21, तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 21/2 के बराबर होगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आता है 21/2 के जगह पे हम इसको क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, और इसी को बराबर कर देना है। हमको किसका वैल्यू निकालना है? हमसे क्वेश्चन पूछा है कि c बराबर क्या होगा, आप हमको बताइए। ठीक है, अगर आपको c का वैल्यू निकालना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रेशियो देखना है, ऐसा रेशियो जिसके पास c ना हो। a प्लस बी, इसके पास c है नहीं, इसी का मान देखिए रेशियो में किसके बराबर है, तो इसका मान 6 के बराबर है। रेशियो वाले वैल्यू को हम नीचे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब नीचे लिख दिए 6, और ऊपर हमको किसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, खट से a प्लस बी का एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर हम 7 से इसको कट करें तो 3, 7 से इसको कट करें 2, 3 से इसको अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा 2, और ये 2 को यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि ये 8 के बराबर हो जाएगा। मतलब हमको यहीं से पता चल जाता है a प्लस बी बराबर क्या है 8। अब आप इस दो रिलेशन को देखिए, हम कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14, a प्लस बी बराबर 8। तो सवाल ये उठता है कि c क्या है, तो c होगा इन दोनों के बीच का अंतर, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 6, यही तो c का वैल्यू होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। आप इस तरह के क्वेश्चन को चाहें तो ओरली मुजवानी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो अप्रोच आपसे शेयर किया गया है उस अप्रोच के आधार पे देखिए। अब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट होगा, एकदम गलतफहमी में जी रहे हैं आप, है ना। अब पढ़ने से नहीं बल्कि स्मार्ट अप्रोच से होता है। आपको स्मार्ट अप्रोच समझना पड़ेगा। जब तक आप स्मार्ट अप्रोच नहीं समझेंगे कोई बात बनने वाला नहीं है। आपके पास समय ही कितना होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, जरा सा आप टाइम देखिए उल्टा के, टाइम होता है मात्र 30 सेकंड। 30 सेकंड के अंदर रिस्पांस करना है, कैसे आप रिस्पांस कर पाएंगे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 54। अब आप इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। 54 नंबर का क्वेश्चन शेयर कर रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जास्ता और तांबा का अनुपात जो है वो क्या है 5:3 के अनुपात में है। मतलब कोई मिश्र धातु है, इसके अंदर मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? Zn और Cu का मिश्र धातु है, और इसका अनुपात क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि 5:3 इसका अनुपात है, और ये टोटल कितना है, तो टोटल है 200 ग्राम। ये सब बात शेयर कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है इसमें कितना ग्राम तांबा और मिला दिया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि क्या मिलाने की बात की जा रही है, तो तांबा मिलाने की बात की जा रही है। अगर तांबा मिलाने का बात किया जा रहा है तो कॉमन सेंस रेशियो किसका बदलना चाहिए? सिर्फ तांबा का बदलना चाहिए। क्या जास्ता का रेशियो बदलना चाहिए? नहीं, जास्ता का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट है? जरा सा देखिए, जास्ता पहले क्या था 5, बाद में हो क्या गया 3। इसको होना क्या चाहिए था? कांस्टेंट होना चाहिए था। हम इसी को कांस्टेंट बना देंगे, इसका डेटा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। एक बार डेटा बैलेंस हो गया, हम क्वेश्चन के जवाब तक बड़ी सहजता से पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे। ऊपर आप 3 से गुना कर दीजिए, नीचे 5 से। नतीजा 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 15, और ऊपर 3 से गुना कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 9। पुराना रेशियो खत्म। अब आप इसको गुना कीजिए, 5 से 5 दिया 15, और यहाँ पे 5 से गुना करेंगे 25, और आपका ये पुराना रेशियो खत्म। अब आप यहाँ पे देखिए, Zn पहले क्या था रेशियो 15, बाद में क्या है रेशियो 15। किसी तरह का चेंजिंग है? नहीं है, यही चाहिए था हमको, ठीक है। अब चलिए, अब आइए Cu देखिए क्या है। Cu था पहले रेशियो 9,
हो गया रेशियो 25। Cu के मान में कितने का परिवर्तन आ रहा है? रेशियो 16 का परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमारा टारगेट यही है कि इस रेशियो 16 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, इस बात को निकालना। इसके लिए हमको क्या करना है, हमको शुरुआत में दे रखा है कि टोटल कितना है 200 ग्राम। यहां से जरा सा पता कीजिए सम ऑफ रेशियो अर्थात टोटल क्या है। 15 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशियो 24। हम कहेंगे रेशियो 24 किसके बराबर, 200 ग्राम के। अगर रेशियो 24 200 ग्राम के बराबर है तो यहां से आप इसको यहां देखिए, रेशियो 16 किसके बराबर होगा, 200 बटे 24 गुना क्या कर देंगे 16, काट दीजिए। 8 से कट करेंगे 2, 8 से कट करेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 बटे 3। और अगर हम इसको भाग दे दें तो 133.1/3 ग्राम, ये हमारे सवाल का जवाब आ जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कितना Cu मिलाना पड़ेगा, 133.1/3 ग्राम Cu मिलाना पड़ेगा। और अगर आप Cu मिला देंगे तो इसी का अनुपात बदल के क्या हो जाएगा, 3:5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों को टैकल करना था। चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर क्या कहा जा रहा है, देखिए। कहता है कि तांबा और जास्ता कोई मिश्र धातु है, इसके अंदर Cu और Zn का अनुपात आपसे शेयर किया जा रहा है, 5:2 का रेशियो है। ठीक है, और ये मिश्र धातु है कितना, तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल है 17.5 kg, ये मिश्र धातु टोटल है। अब इसी के अंदर कहा जा रहा है कि हम बाहर से इसके अंदर अगर हम जास्ता मिला दें तो अब आपको बताना है जास्ता कितना मिला रहे हैं, 1.25 kg अगर हम जास्ता मिला दें तो अब नया अनुपात जो बन के तैयार होगा वो आपको नया अनुपात बताना है, ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब स्थिति क्या होगी जरा सा समझिए। आपसे टोटल मिश्रण यहाँ पे शेयर किया गया 17.5 kg। यहाँ पे देखिए तो टोटल क्या है, 5 2 7, यानी कि रेशियो 7 यहाँ पे टोटल होगा। रेशियो 7 किसके बराबर होगा, 17.5 kg के बराबर होगा। अगर रेशियो 7 17.5 kg के बराबर है तो रेशियो 1 हम यहीं से पता करेंगे कितने के बराबर होगा, इसी में आप 7 से भाग दे दीजिए, यानी कि क्या निकल के आएगा, 7 दूना 14 और 7 × 35, यानी कि 2.5 kg आपका निकल के आएगा। यदि रेशियो 1 2.5 kg के बराबर है तो अब आप यहीं पे समझिएगा, अगर हमको एक्चुअल क्वांटिटी पता करना हो Cu का तो वो कितने के बराबर होगा, तो रेशियो 1 2.5 kg के बराबर, तो रेशियो 5 किसके बराबर होगा, 12.5 kg के बराबर होगा। रेशियो 2 किसके बराबर होगा, गुना कर दीजिए खट से, 5 kg के बराबर होगा। और अगर ये 5 kg के बराबर है तो क्वेश्चन कहता है कि Zn बाहर से मिलाया जा रहा है 1.25 kg, तो अब आप इसमें मिला दीजिए। अगर हम इसको मिलाएंगे तो 6.25 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा 12.5, और इन्हीं के बीचों का अनुपात आपसे पूछा गया है। जरा सा इसका अनुपात निकाल दीजिए। यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव डेवलप कीजिए, डेसिमल खत्म हो गया। अब जरा सा नंबर देखिए 1250 और ये क्या है 625, 1250 को 2 बार में काट देगा। नतीजा हमारे क्वेश्चन के आंसर क्या निकल के आ गया, 2.1 हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 56। क्या कहता है, बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं, पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। गंधक के अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि हम सिंपली यहाँ पे लेते हैं क्या, एक में क्या है एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है। ये पहले वाले बर्तन की स्थिति है। क्वेश्चन कहता है कि पहले वाले बर्तन में क्या है, 3:2 का स्थिति है। इसी तरीके से क्वेश्चन कहता है कि दूसरे वाले बर्तन में क्या है, दूसरे में यह अनुपात 7:3 है। ठीक है, और तीसरे वाले बर्तन के अंदर ये अनुपात क्या है, तो तीसरे वाले बर्तन के अंदर ये अनुपात 11:4 है। और अगर ऐसा है तो अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है, यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। कहता है कि सबको हमको आपस में मिला देना है, और अगर सबको मिला दें तो गंधक का जो अम्ल है, एसिड है और वाटर है, उसका रेशियो क्या बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के पहले लाइन में ही सारा बात छुपा हुआ था। क्या था पहला लाइन क्वेश्चन का पहला लाइन बोल रहा था बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं,
इसका मतलब क्या है, जरा सा अंग्रेजी देखिए, देर आर 3 वेजल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इट मीन्स capacity of all vessels are equal. If capacity of equal, then the mixture will also be equal in quantity, right? अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि सम ऑफ रेशियो हर एक जगह पे क्या होना चाहिए, सम ऑफ रेशियो हर एक जगह पे सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं, 3 में 2 को जोड़ेंगे आता है 5, 7 में 3 को जोड़ेंगे आएगा 10, 11 में 4 को जोड़ेंगे आएगा 15। इसके बीच कुछ कॉमन क्वांटिटी है, कॉमन क्वांटिटी हटा दीजिए, 1 2 3। अब ये 1 2 3 आ गया, इसी को हमको क्या करना होगा, बराबर। क्यों करना होगा बराबर, क्योंकि सारे बर्तन में मिश्रण का आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है हमको इसको बराबर करना होगा। और जब हम इसको बराबर करेंगे तो अब स्थिति क्या होगी, 1 2 3, एलसीएम क्या डेवलप होगा, इसका एलसीएम डेवलप होगा 6। 1 में किससे गुणा करें, 6 होगा, 6 से। 6 अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारी इस रेशियो का है तो इस रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो क्या डेवलप होगा, 6 3 18 और 6 2 12। इसको काट के हटा दीजिए। अब इसी तरीके से 2 में किससे गुना करें, 6 होगा, 3 से गुना करेंगे, यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 और 3 3 9, इसको काट के हटा दीजिए। 3 में किससे गुना करें, 6 होगा, 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, 11 2 22 और 2 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, इसको काट के हटा दीजिए। अब आप सिंपली यहाँ पे सबको आपस में जोड़ दीजिए। अगर आप सिंपली सबको जोड़ देंगे तो आपके सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो अब स्थिति क्या है, 18 21 और 22 को जोड़ना है, 2 2 4 1 5 8 1 9 9 2 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 50 61 आ जाएगा। और यहाँ की स्थिति क्या है, 12 12 9 21 21 8 29। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 61:29 हमारे सवाल का जवाब निकल के आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं दोबारा अगले क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन का वादा हम आपसे निभाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, और साथ साथ हमारे चैनल को दोस्तों के बीच फैलाइएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।